मैं निराशावादी हूँ और हमेशा नकारात्मक ही सोचता हूँ। शायद ये मेरी मनोवृत्ति भी हो सकती है। इसलिए आज मैं अपने लिए सदा खुश होने का एक जबरदस्त फार्मूला ढूंढ लाया हूँ। अगर आप भी मेरी तरह नकारात्मक सोचते हैं तब ये फार्मूला आप भी आजमा सकते हैं। अगर बीमारियां हैं तो उन्हें दूर करने की दवाएं भी हैं। गरीबी है तो उसे दूर करने की सरकारी योजनाएं भी हैं। अगर निराशा है तो कुछ आशाएं भी हैं और नफरतें हैं तो कुछ संवेदनाएं भी हैं। ये कुछ कारण हैं जिस पर आपको और मुझे गर्व होना चाहिए और खुशी भी। इसलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूँ सब बुरा नहीं, समाज में कुछ बुराइयां हैं तो कुछ अच्छाइयां भी हैं। गम भरी उबासी के बीच खुशी की शहनाइयां भी हैं। चारों ओर फैली तन्हाइयों के बीच हमेशा साथ देने वाली परछाइयां भी हैं। नीम बेहोशी के आलम में चेतनाओं की अंगड़ाइयां भी हैं। इसलिए हमें निराश होने की जरूरत नहीं। मैं अपनी निराशा त्यागता हूँ, आप भी अपनी निराशा को त्याग दीजिए। ऊंची इमारतों में पनप रही खुशहाल संस्कृति आपके लिए खुशी का कारण हो सकती है, शायद मेरे लिए भी और उन सबके लिए भी जो इस विलासिता को भोग रहे हैं। लेकिन इस संस्कृति को पोसने में कितनी विकृतियां पैदा हुई हैं जानने की जरूरत नहीं। इससे निराशा आएगी और हमें निराश नहीं होना चाहिए। वो गरीब मजदूर आज भी मजबूर हैं जिन्होंने कंक्रीट के इन जंगलों को आकार दिया है। वो श्रमिक आज भी आश्रय की तलाश में हैं जिन्होंने इन इमारतों को तैयार किया है। और वो कामगार आज भी दर दर भटक रहे हैं जिन्होंने सपनों के इन महलों को साकार किया है। फिर भी हमें निराशा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये गरीब मजबूर नहीं होंगे तो कंक्रीट के इन विशाल जंगलों को उगाएगा कौन। ये गरीब मजदूर और मजबूर लोग नहीं होंगे तो राष्ट्र का निर्माण करेगा कौन। ये ना हो तो बड़े बड़े फ्लाईओवर, सिग्नेचर ब्रिज, शॉपिंग मॉल, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, मेट्रो, एयरपोर्ट और हाईवेज, इनका जाल बिछाएगा कौन। ये ना हो तो हमारे ईश्वर अल्लाह और गॉड के आलिशान महलों को तैयार करेगा कौन। ये गरीब मजबूर और मजदूर लोग नहीं होंगे तो स्वर्ग जैसे विशाल आश्रम और मस्जिदों की तामीर करेगा कौन। ये ना हो तब ईश्वर अल्लाह के नाम पर डरेगा कौन। ये ना हो तब ईश्वर अल्लाह के नाम पर लड़ेगा कौन। ये गरीब मजबूर मजदूर नहीं होंगे तब ईश्वर अल्लाह के नाम पर दान पेटियों को भरेगा कौन। ये ना हो तब स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, डैम और रेल नेटवर्क को तैयार करेगा कौन। बड़ी बड़ी इमारतों को बनाने वाले और चंद रुपए रोज पर गुजारा करने वाले इन गरीब और मजबूर लोगों के लिए सरकारों ने भी बड़ी बड़ी योजनाएं तैयार की हैं। इन बड़ी बड़ी योजनाओं का सालाना बजट लाखों करोड़ का होता है। कुछ रुपये की औकात वाले इन गरीब मजदूरों को इससे ज्यादा और क्या चाहिए। इन गरीबों के बच्चों के भविष्य के लिए सरकारों ने बड़े बड़े सरकारी स्कूल भी खड़े किए हैं। इन स्कूलों की बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के नीचे छोटे छोटे बच्चे मिड डे मील हासिल कर रहे हैं। इन सस्ते सरकारी स्कूलों में महंगे टीचर हैं जो सरकार से मोटी तनख्वाह लेते हैं। इसके बदले में गरीबों के बच्चों को शिक्षा छोड़कर बाकी बहुत कुछ देते हैं। इन गरीब मजबूर और मजदूर लोगों को ये अच्छी तरह पता है कि सरकारी स्कूल पढ़ाई के लिए नहीं होते, बल्कि इन सरकारी स्कूलों से बड़ी तादाद में वर्तमान मासूम योग्यताओं का निष्पादन कर भविष्य के लिए बेहतर मजदूरों का निर्माण किया जाता है। इन बच्चों के बस्तों में किताबें हैं या नहीं माँ बाप को पता नहीं और बच्चों को इनकी जरूरत भी नहीं। हाँ, इनके घरों में गीता और कुरान जरूर हैं, ये इनको पता है। इन बच्चों को अपने दादा दादी का नाम याद भले ही ना हो, लेकिन ये बच्चे अपने अपने ईश्वर और खुदाओं को बखूबी जानते हैं, क्योंकि इन्हें टीवी, अखबार, परिवार, समाज और स्कूल से दुनिया का कोई इल्म मिले या ना मिले, धर्म का ज्ञान तो जरूर मिल जाता है, वो भी भरपूर। इसलिए ये बच्चे बड़े होकर कुछ बने या ना बने, हिंदू या मुसलमान तो बन ही जाते हैं, वो भी पक्के। भविष्य की इस बर्बादी को देखकर जब निराशा घेरने लगे तब प्राइवेट स्कूलों में पल रहे टैलेंट को देखकर खुश हो जाना चाहिए। बेशक इन स्कूलों की नर्सरियों में केवल सक्षम प्रजाति के वे बच्चे ही पनप सकते हैं जो कंक्रीट के जंगलों में उगते हैं, क्योंकि इन्हें सींचने में जो खाद पानी लगता है वो बहुत महंगा होता है। कंक्रीट के जंगलों को उगाने वाले ये गरीब मजबूर और मजदूर लोग इतना महंगा खाद पानी अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए उन्हें सरकारी स्कूलों की खैरात दे दी गई है, जहां उन्हें कुछ भी देना नहीं पड़ता और उनके बच्चों को सरकार मुफ्त में खिचड़ी भी खिलाती है। इसलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए।
पीढ़ी दर पीढ़ी गुलामी करती गरीब, मजदूर और मजबूर लोगों की ये भीड़ यूं ही नहीं बनी, बल्कि इसे तैयार करने में हजारों वर्षों की तपस्या लगी है। इन्हें गरीब, मजदूर और मजबूर बनाए रखने के लिए धर्म की अफीम दे देकर इन्हें मानसिक रूप से तैयार किया गया है। किसी कौम को पीढ़ी दर पीढ़ी गरीब बनाए रखना इतना आसान भी नहीं था। सैकड़ों ग्रंथों को लिखना पड़ा, हजारों आयतों को बनाना पड़ा, इनकी स्मृतियों को मिटाना पड़ा और इनकी संस्कृतियों को इनसे छीनकर इन्हें झूठे धर्मों की जंजीरों में बांधना पड़ा। तब जाकर गरीब, मजदूर और मजबूर लोगों की ये फौज आज हमारी गुलामी में जुटी है। इसलिए इनके लिए हमें निराश नहीं होना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। आगे बढ़ते हुए जब भी हम लाल बत्ती पर करतब दिखाकर भीख मांगते किसी मासूम बच्चे को देखें तो निराश होने की जरूरत नहीं। उसी लाल बत्ती पर खड़ी किसी महंगी गाड़ी के अंदर बैठे उस अमीर बच्चे को देखकर हमें खुश हो जाना चाहिए जो कॉन्वेंट स्कूल के फंक्शन में अपना टैलेंट दिखाने जा रहा है। जब भी हम झुग्गियों में सड़ती जिंदगियों को देखकर विचलित हो जाएं, तब आलीशान बंगलों में बसने वाले धनवान लोगों और उनके खुशहाल कुत्तों को देखकर हमें भी खुद को विकसित महसूस करना चाहिए, क्योंकि यही वो लोग हैं जो देश को विकसित बनाते हैं। जब भी हमें सड़क पर भूख से बेहाल कोई चेहरा नजर आए, हमें निराश बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसी सड़क के किसी चौराहे पर लगी किसी महापुरुष की आलीशान मुस्कुराती मूर्ति को देखकर हमें अपना सीना चौड़ा कर लेना चाहिए, क्योंकि इन मूर्तियों की कीमत हजारों इंसानों से ज्यादा है। जब भी गंदी झुग्गी बस्तियां हमारी भावनाओं को आहत करें, तब हमें ऊंची अट्टालिकाओं को देखकर खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि इन ऊंचे भवनों में वे लोग रहते हैं जो देश की इकोनॉमी को गति देते हैं, और इन झुग्गियों में वे लोग रहते हैं जो सरकारी योजनाओं पर पलते हैं। सरकार की खैराती अस्पतालों की भीड़ में इलाज के लिए तड़प रहे किसी बीमार को देखकर उसकी पीड़ा से हमें दर्द महसूस होने लगे, तब देश के उन आलीशान प्राइवेट हॉस्पिटलों पर हमें गर्व होना चाहिए जहां विदेशी लोग भी इलाज के लिए आते हैं। नालों, फुटपाथों और हाईवेज के किनारे जिंदगियों को घसीटते दिखाई देने वाले बेघर, लाचार, बेबस और बदहाल लोगों को देखकर दुखी होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये लोग अपने पिछले जन्मों के पापों की सजा भोग रहे हैं, जो इन्हें भोगना भी चाहिए। गरीबी महापाप है, इस हिसाब से भी ये सभी लोग महापापी साबित होते हैं। ये जिंदों के शहर में मुर्दा हैं या मुर्दों के शहर में जिंदा हैं, पता नहीं। इन्हें देखकर हमें निराश होने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि हमें उस ईश्वर की खोज भी करनी है जो हमारी तकदीरों को लिखता है, किसी को गरीब बनाता है, किसी को अमीर बनाता है। दरिंदगी की शिकार होती किसी मासूम बच्ची की चीख भले ही उसे सुनाई ना दे, लेकिन घंटी और अजान के शोर को वो सुन लेता है। अन्याय और शोषण की भयानक वेदनाएं उस तक कभी नहीं पहुंचती, लेकिन चढ़ावे का माल उस तक जरूर पहुंच जाता है। किसी के दर्द, पीड़ा और आंसुओं से उसे कोई दुख नहीं होता, लेकिन भक्ति और नमाज से वो खुश जरूर हो जाता है। ये वही खुदा है जो गरीब और मेहनतकश लोगों को बर्बाद रखता है और पाखंडियों, धूर्तों, मक्कारों और चापलूसों को आबाद करता है। ये सब उसी ईश्वर का खेल है जो किसी को पीढ़ी दर पीढ़ी पीड़ा देता है और किसी को पीढ़ी दर पीढ़ी केवल सुख देता है। इसलिए ईश्वर की मर्जी से पीढ़ी दर पीढ़ी खाक छानते लोगों की परवाह हम भला क्यों करें? इससे निराशा होगी। और इन तुच्छ प्राणियों के लिए हम क्यों टेंशन लें? ये मरते हैं तो मरने दो, लड़ते हैं तो लड़ने दो और सड़ते हैं तो सड़ने दो। हमें इनके लिए निराश नहीं होना चाहिए। हिंदी अखबारों की सुर्खियां जब डराने लगें, तब अंग्रेजी अखबारों की इंटरटेनमेंट न्यूज़ पढ़कर हमें खुश हो जाना चाहिए। जब भी मर रहे किसानों से हमें पीड़ा होने लगे, हमें स्पोर्ट्स में इंडिया की जीत का जश्न मना लेना चाहिए। गिरता रुपया, बढ़ती कीमतें, सड़ता अनाज और घटती इंसानियत वाले उतार चढ़ाव के इस अनिश्चित दौर में अगर कुछ स्थायी है तो वह है जिंदगी का संघर्ष। और इस संघर्ष में हम निराश हो गए तो वे लोग हमसे आगे निकल जाएंगे जो आज हमसे पीछे हैं। इसलिए हमें निराशा त्याग कर लगातार भागते रहना है। पूंजीवाद की अंधी दौड़ में सबसे तेज, सबसे आगे भी पहुंचना है। रोटी, कपड़ा और मकान से भी
कहीं आगे। 3-4 BHK बंगला, गाड़ी, शेयर मार्केट, बैंक बैलेंस, सोसाइटी, इससे भी कहीं आगे। इतना आगे पहुंचने के लिए हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। कोई मरता है तो मरने दो, कोई लड़ता है तो लड़ने दो, कोई सड़ता है तो सड़ने दो, कोई गिरता है तो गिरने दो, कोई पीछे छूटता है तो छूटने दो, कोई चीखता है तो चीखने दो, कोई रोता है तो रोने दो, कोई भूख से मरे या दंगों में, कोई बीमारी से मरे या खुदकुशी करे, ये उनकी किस्मत है, हमारा क्या दोष। इसलिए हमें इनसे कोई वास्ता नहीं होना चाहिए, हमें निराशावादी नहीं होना चाहिए। यही है मातमी माहौल में भी सदा खुश रहने का सबसे कारगर फार्मूला, जिसे अपनाकर हमें कभी कोई दुख नहीं होगा, बल्कि हमारे चेहरे पर हमेशा एक मुस्कुराहट बनी रहेगी। इससे हमारी निराशा तो खत्म होगी ही, हमें खुश देखकर हमारा परिवार भी सुखी हो जाएगा, और परिवार का सुख ही हमारी सबसे बड़ी खुशी है। कोई मरता है तो मरने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, हमें निराशावादी नहीं होना चाहिए। अगर आप मेरे विचारों से सहमति रखते हैं तो मुझे इस नंबर पर आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। इंसानियत जिंदाबाद।